झारखंड सरकार का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें कई अहम घोषणाएं की गई। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखा गया। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि विकास की राह में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को आगे लाने का काम झारखंड सरकार ने किया है। उन्होंने सदन को बताया कि कोरोना संकट के बाद विकास की रफ्तार बढ़ी है। यह राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। तो झारखंड का बजट जिसे परिभाषित करते हुए रामेश्वर उरांव ने कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बीते साल के बजट से इस बार की बजट राशि 15% अधिक है। बजट में बड़ी घोषणाएं की गई है। हर पंचायत में ज्ञान केंद्र की स्थापना करने का प्रावधान है। राज्य के आवासीय विद्यालयों के विकास पर भी सरकार का ध्यान है। चयनित विद्यालयों में बांग्ला और ओडिया भाषा में भी शिक्षा दी जाएगी। 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुलेंगे। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। रांची में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई। ईपीओ अनुदान मद में 50 करोड़ प्रस्तावित है। कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी। पशुधन योजना के लिए 300 करोड़। पैक्स की भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए नए पैक्स के लिए गोदाम भी खोले जाएंगे। 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। सिंचाई परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर सरकार की नजर बनी हुई है। सर्वजन पेंशन योजना के लिए 2131 करोड़ की राशि। राज्य की विकास दर 7.4% रहने का अनुमान जताया गया है। गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट का प्रावधान। डेयरी प्लांट के लिए 180 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। खाद्य सुरक्षा के लिए 2750 करोड़ 15 लाख रुपए प्रस्तावित है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 7040 करोड़ 90 लाख रुपए। राज्य में एमएसएमई के लिए नई नीति लागू होगी। राज्य में नए औद्योगिक संस्थानों को लगाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। महोदय, 23-24 में एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए एक डेडिकेटेड एमएसएमई निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही एमएसएमई के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई एमएसएमई पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना काफी जीर्ण अवस्था में है, जिसका कुप्रभाव औद्योगिक इकाइयों पर पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में सभी पुराने औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बनाने तथा औद्योगिक इकाइयों का स्थापना की संभावनाओं को देखते हुए नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव है। मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए 23-24 में उद्योग विभाग के लिए 474 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने एक घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मियों के रिटायरमेंट प्लान को आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हमने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। हमारी सरकार सदन को यह बताना चाहती है कि भविष्य में राज्य कोष पर पेंशन का आर्थिक बोझ कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 23-24 में 700 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव है। महोदय, स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज से विकसित राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार राज्य के सभी नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। आगामी वित्तीय वर्ष में निम्न योजनाएं प्रस्तावित हैं। बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज का स्थापना, पलामू, चाईबासा, दुमका में मनोचिकित्सक
सेक्रेटरी केंद्र की स्थापना, रांची में पीपीपी मोड़ पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खोला जाना। अध्यक्ष महोदय, मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 1920 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था, 1.1% था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 21-22 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 8.2% रहा। तकनीकी शिक्षा में नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है। प्रेक्षा फाउंडेशन के सहयोग से गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बगोदर एवं पलामू जिले में नवनिर्मित 8 पॉलिटेक्निक का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र से किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती किसानी पर आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनके आय में वृद्धि करना है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच 1,727 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई है। सुखाड़ राहत प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपए की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपए अनुग्राहिक राशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 3,542 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। वर्ष 23-24 में ग्रामीण विकास के लिए लगभग 8,166 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।